इस वीडियो में हम उन 10 कारों की बात करेंगे जिनकी डिमांड बाजार में सबसे ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिन पर सबसे लंबी वेटिंग चल रही है। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, वेटिंग पीरियड के मामले में पिछले काफ़ी महीनों से महिंद्रा की ऑफ रोड एसयूवी थार नंबर 1 पे है, और इस महीने भी ये नंबर 1 पे ही है, क्योंकि भारतीय कार बाजार में जितनी भी कारें अवेलेबल है उसमें सबसे ज़्यादा लंबा आपको इंतजार थार लेने में करना पड़ेगा। आपको लगभग 12 महीने तक, 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है थार लेने के लिए। आपको बता दें कि इसका प्रोडक्शन 1500 से 1800 के बीच होता है प्रति महीने, और अभी सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते थार का स्पेशली प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। डिलीवरी भी लगभग 1500 से 1800 के बीच में होती है, और बुकिंग की बात करें तो 1500 से 2000 के बीच में इसकी बुकिंग भी प्रति महीने मिल रही है। लिहाजा बुकिंग और प्रोडक्शन की जो औसत है, रेशियो है, वो लगभग समान होने के चलते इसका वेटिंग अभी नीचे नहीं आ रहा है। आशा करेंगे आने वाले समय में जब सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज है वो ख़त्म हो गई तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और इसका वेटिंग कम होगा। साथियों, नंबर 2 की बात करें तो हुंडई की मिड साइज एसयूवी क्रेटा आपको सबसे लंबा इंतज़ार करवाने में दूसरे नंबर पर है। इस पर आपको 9 महीने तक, इसके कुछ वेरिएंट हैं जिन पे आपको 9 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ता है। आप जानते हैं ये एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली मिड साइज एसयूवी है अपने सेगमेंट की, और इसका प्रोडक्शन है वो 12,000 से 15,000 के बीच में होता है, जबकि बुकिंग भी इसकी लगभग 15,000 के आसपास आती है। लिहाजा इसका जो वेटिंग पीरियड है वो भी अभी कम नहीं हुआ है। हालांकि आप जानते हैं स्कोडा की कुशाक लॉन्च हो चुकी है, और फोक्सवैगन की टाइगुन आने वाले कुछ समय में लॉन्च हो जाएगी। तो आशा करेंगे आने वाले समय में जब इस सेगमेंट की ये 2 कारें और कुछ बेहतर करेगी तो क्रेटा के कुछ ग्राहक उनकी तरफ जाएंगे, कुछ उनको पसंद करेंगे, कुछ क्रेटा की लंबी वेटिंग से पीड़ित होकर उनकी तरफ जाएंगे। तो आने वाले समय में हो सकता है क्रेटा का वेटिंग पीरियड है वो 6 से 7 महीने तक आ जाए। साथियों, नंबर 3 की बात करें तो मारुति सुजुकी की 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा नंबर 3 पे है वेटिंग के मामले में। इस पर आपको, यदि आप अर्टिगा का सीएनजी वेरिएंट खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपको 8 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट पर भी आपको 7 महीने तक का वेटिंग चल रहा है। हालांकि कई जगह पर 3 महीने तक का भी वेटिंग है, तो 3 महीने से 7 महीने तक का वेटिंग आपको पेट्रोल वेरिएंट पर मिलेगा। इतना वेटिंग मारुति की अर्टिगा पर क्यों है? इसका सबसे सीधा और सरल जवाब ये है कि ये सेगमेंट की एकमात्र गाड़ी है जो एक प्राइस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म देने वाली कार है। लिहाजा कंपटीशन बहुत कम है। रेनो की ट्राइबर 7 सीटर एमपी है, लेकिन उसका इंजन बेहद हल्का है और उसकी प्राइस थोड़ी कम है, तो इस सेगमेंट में वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रही है, इससे लो सेगमेंट में वो आती है। लिहाजा मारुति अर्टिगा अभी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, और 7 महीने तक का इंतजार करने के लिए भी लोग तैयार हैं। साथियों, सबसे ज़्यादा वेटिंग के मामले में चौथे स्थान पर आपकी लाडली निसान की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट है। हालांकि एक समय ये नंबर 2 पे रहती थी महिंद्रा थार के बाद, लेकिन अब इसका थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा है। हालांकि अगस्त में फिर से इशू शुरू हो गए हैं। 10 अगस्त को इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से रोका गया है। सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी निसान मैग्नाइट का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। लिहाजा अब आपको लगभग 7 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा निसान मैग्नाइट को खरीदने के लिए। हालांकि अलग अलग वेरिएंट और अलग अलग शहरों के अनुसार इसकी वेटिंग अलग है। आप मेट्रो सिटीज़ में या बड़े शहरों में रह रहे हैं, या फिर आपके शहर में कोई बहुत बड़ा डीलरशिप है जिसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी में, तो उससे ज़्यादा कारें सप्लाई होती तो हो सकता है 2 से 3 महीने में भी आपको मैग्नाइट मिल रही हो। लेकिन जनरली बात करें तो 7 महीने तक की जो वेटिंग है उस पर आपको मिल रही है। जुलाई में आप जानते हैं पहली बार इसका जो है सप्लाई वो 4000 को क्रॉस किया। तो आने वाले समय में आशा करेंगे जो अगस्त में इशू चल रहा है सेमीकंडक्टर या कच्चे माल की शॉर्टेज का, वो सॉल्व हो जाए और सितंबर अक्टूबर तक आते आते इसकी डिलीवरी 5000 को क्रॉस कर जाए। साथियों, 5वें स्थान की बात करें तो किया की ही सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट रही है। इस पर आपको 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, कहीं ना कहीं जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा तेज़ गति से वृद्धि करने वाला सेगमेंट है। लिहाजा इसमें जो भी अच्छी गाड़ियाँ, चाहे वो टाटा की नेक्सन है, किया की सोनेट है, निसान की मैग्नाइट है, काइगर है, उन सब पे आपको कुछ इंतज़ार अवश्य करना पड़ेगा। 3 से 4, 5, 6, 7 महीने तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। हालांकि अभी जस्ट कुछ ही दिनों बाद सिट्रोन की भी एक सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी भारतीय बाजार में आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़े शहरों में ही अवेलेबल होगी। लिहाजा ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी, लेकिन मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर पाएगी, या फिर उन्हें वो मिल पाएगी। और उसका मुख्य मुकाबला हम ये मान सकते हैं कि इको स्पोर्ट्स या फिर टाटा नेक्सन या फिर महिंद्रा XU300 जैसी गाड़ियों से होगा, क्योंकि उसकी प्राइस कहीं ना कहीं
उन्हीं के समान रहने वाली है। तो किया सोनेट पर आपको 6 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिलेगा, जबकि छठे स्थान की बात करें तो सेल्टोस, या 7वें स्थान की बात करें तो सेल्टोस और टाटा की नेक्सन, यानी किया की सेल्टोस जो मिड साइज एसयूवी है और टाटा की नेक्सन जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इन दोनों पर आपको 5 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, एक समय था जब सेल्टोस को एक महीने में 15-15 हज़ार तक का जो है वो लोगों को सौंप दी जाती थी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा था। लेकिन ये सब अभी नहीं हो पा रहा है। सेल्टोस आप जानते हैं लगभग 7,000 के आसपास ही बन पा रही है, और इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि जो कच्चे माल की शॉर्टेज है वही है, इसलिए इसे बार बार हम यहाँ नहीं बात करेंगे उसकी। साथियों, 8वें नंबर की बात करें तो रेनो की काइगर, ये भी सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है। काइगर और निशान एक ही फैक्ट्री में बनती है, एक ही प्लांट में बनती है, ये आप जानते हैं। काइगर पर भी आपको 4 महीने तक का अधिकतम वेटिंग पीरियड अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा, और इसके पीछे भी कारण यही है। रेनो के जो एमडी है उन्होंने भी ये बताया कि यदि काइगर के लिए हमें यदि कच्चा माल पूरा पूरा सप्लाई हो जाए तो हमारे लिए प्रोडक्शन जो है वो 25% तक बढ़ जाता है, यानी जहाँ 2000 की बात करें वहाँ 2500 काइगर बन जाती थी। लेकिन ये कच्चे माल के चलते इसका भी प्रोडक्शन सीमित है और इसका भी वेटिंग बढ़ रहा है, लोग इसको भी इंतजार कर रहे हैं। साथ ही 9वें स्थान की बात करें तो टाटा की सफारी, जो टाटा का फ्लैगशिप मॉडल है, इस पर भी आपको 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। टाटा सफारी आप जानते हैं लगभग 1500 से 2000 के आसपास ये प्रत्येक महीने बिकती है, और इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। साथियों, जो जितनी गाड़ी ज़्यादा बड़ी है या फिर ज़्यादा फीचर वाली है, ज़्यादा मजबूत गाड़ी है, मिड साइज एसयूवीज की बात करें तो उनमें उतने ही ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप वगैरह लगेंगे। आधुनिक फीचर्स के लिए वो ज़रूरी है, लिहाजा उनका प्रोडक्शन ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ये हम मान सकते हैं। तो आने वाले समय में टाटा सफारी का ये जो संघर्ष है या फिर प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसे भी बढ़ाया जाएगा, ये हम आशा कर सकते हैं। साथ ही टाटा के लिए एक और बेहतरीन बात ये है कि अगले महीने इसकी माइक्रो एसयूवी HBX या फिर हॉर्नबिल जिसका नाम हो सकता है वो भी लॉन्च होने वाली, तो उसके बाद से उसको भी स्लॉट देना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए। हालांकि उसकी वजह से दूसरी किसी भी कार का प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा, ये हम जानते हैं। तो आने वाले समय में टाटा के लिए और बेहतर या अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, ये हम आशा कर सकते हैं। 10वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी की स्विफ्ट रही है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। यदि इसकी सप्लाई पूरी तरह से होती रहे तो 25 से 30 हज़ार तक प्रत्येक महीने बिकने की क्षमता रखती है मारुति स्विफ्ट। गाँव में स्पेशली इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। एक समय था जब इस पर वेटिंग भी 5 महीने तक का चल रहा था, लेकिन अभी इस पर थोड़ा वेटिंग कम हुआ है, लगभग 2 से 3 महीने में आपको स्विफ्ट मिल जाएगी यदि आप खरीदने का विचार कर रहे हैं तो। इसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिन पर आपको वेटिंग देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ गाड़ियाँ हैं जिन पे आपको वेटिंग नहीं मिलता, लेकिन ये वो कारें हैं जिनको बहुत कम लोग खरीदे हैं। लिहाजा मैं ये आपको सलाह दूंगा कि भले ही आपको 2-4 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन आप अपनी मनपसंद कार ही खरीदें, ताकि उसके साथ आप अपना सुहावना सफ़र शुरू कर सकें। तो साथियों, ये था अगस्त 2021 में सबसे ज़्यादा वेटिंग में रहने वाली कारों का विवरण। आशा करेंगे यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू।